जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत एनाटॉमी से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट पॉइंट, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कोशिका। कोशिका को जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में विद्युत ग्रह किसे कहते हैं? तो सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न नंबर 3, कोशिका की खोज किसने किया? सही जवाब रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न नंबर 4, एक रक्त के बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो लगभग 5 मिलियन। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर की कोशिका किसकी बनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा जल, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। प्रश्न नंबर 6, कोशिका में नाभिकीय से बाहर भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा साइटोसोम। प्रश्न नंबर 7, कोशिका के अंदर नाभिकीय में जो द्रव्य भरा होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब साइटोप्लाज्म। प्रश्न नंबर 8, कोशिका की झिल्ली किसकी बनी होती है? सही जवाब सेल्यूलोज की। प्रश्न नंबर 9, कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा साइटोलॉजी। प्रश्न नंबर 10, मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 23 जोड़ी। प्रश्न नंबर 11, जीन्स का संवहन कब होता है? तो इसका सही जवाब होगा गर्भाधान के समय। प्रश्न नंबर 12, स्त्री के जनन कोशिका को क्या कहते हैं? सही जवाब अंडाणु। प्रश्न नंबर 13, पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? सही जवाब शुक्राणु। प्रश्न नंबर 14, पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को क्या कहते हैं? सही जवाब गैमेट्स। प्रश्न नंबर 15, पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? सही जवाब XY। प्रश्न नंबर 16, स्त्री में लिंग संबंधी कैसे गुणसूत्र होते हैं? तो सही जवाब XX। प्रश्न नंबर 17, केंद्र बिंदु की खोज किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रश्न नंबर 18, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सही जवाब शुतुरमुर्ग के अंडे की। प्रश्न नंबर 19, जेनेटिक्स का पितामह किसे कहते हैं? सही जवाब जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल को। प्रश्न नंबर 20, राइबोसोम का कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रश्न नंबर 21, सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा लाइसोसोम को। प्रश्न नंबर 22, आंखों में कोन सेल का कार्य क्या होता है? तो सही जवाब होगा यह रंगों का वर्गीकरण करता है। प्रश्न नंबर 23, रॉड सेल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा यह रोशनी के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर 24, कोशिका को 2 भागों में बांटने को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा माइटोसिस। प्रश्न नंबर 25, साइटोप्लाज्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। प्रश्न नंबर 26, प्रोटोप्लाज्म में किसका मिश्रण होता रहता है? तो सही जवाब होगा पानी और प्रोटीन। पानी 3 भाग और प्रोटीन 1। प्रश्न नंबर 27, कायिक कोशिका कितने प्रकार की होती है? सही जवाब 5। प्रश्न नंबर 28, शरीर क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान को फिजियोलॉजी जी। प्रश्न नंबर 29, शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहते हैं? सही जवाब एनाटॉमी को। प्रश्न नंबर 30, हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? सही जवाब RBC। प्रश्न नंबर 31, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? सही जवाब 3 प्रकार की। प्रश्न नंबर 32, लाल रक्त कोशिका का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब एरिथ्रोसाइट्स।
प्रश्न नंबर 33, प्लेटिलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो सही जवाब 10 दिन। प्रश्न नंबर 34, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। प्रश्न नंबर 35, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 6 से 12 दिन। प्रश्न नंबर 36, आरबीसी में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन और आयरन। प्रश्न नंबर 37, आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो सही जवाब अस्थि मज्जा यानी कि बोन्स मैरो। प्रश्न नंबर 38, 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में आरबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है? तो सही जवाब लगभग 50 लाख। प्रश्न नंबर 39, कोशिकाएं संक्रमण से बचाती हैं। कौन सी कोशिकाएं संक्रमण से बचाती हैं? तो सही जवाब होगा डब्ल्यूबीसी। प्रश्न नंबर 40, 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है? तो सही जवाब 6 से 10,000 तक। प्रश्न नंबर 41, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब 7.4। प्रश्न नंबर 42, डब्ल्यूबीसी में ग्रानुलर ल्यूकोसाइट की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो सही जवाब 75%। प्रश्न नंबर 43, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? सही जवाब 90%। प्रश्न नंबर 44, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है कौन? न्यूक्लियस। प्रश्न नंबर 45, संयोजक कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो सही जवाब होगा हड्डी में। प्रश्न नंबर 46, मांसपेशियों की लंबाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो सही जवाब माइक्रोन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 47, हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑस्टियोसाइटिस। प्रश्न नंबर 48, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहां आरंभ होती है? तो सही जवाब होगा कोशिका द्रव में। प्रश्न नंबर 49, डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? तो सही जवाब होगा मोनोसाइट। प्रश्न नंबर 50, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 30%। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत एनाटॉमी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।